जय राधा माधव, जय कृष्ण मुरारी, जय राधा माधव, जय कृष्ण मुरारी, जय राधा माधव, जय कृष्ण मुरारी। श्रीमद् भागवत गीता साधक संजीवनी आज की कथा श्लोक नंबर 15 से शुरू करते हैं। पांजन्य हसिकेशो देवदत्त धनंजय, पौंडम दंभो महाशंखो भीम कर्म बकोदरा। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले बकोदर भीम ने पौंडु नामक महाशंख बजाया। व्याख्या। पांजन्य सिकेशु, सबके अंतर्यामी अर्थात सबके भीतर की बात जानने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़े होकर पांजन्य नामक शंख बजाया। भगवान ने पांजन्य नामक शंख रूपी धारी दैत्य को मारकर उसको शंख रूप से ग्रहण किया था, इसलिए इस शंख का नाम पांजन्य हो गया। देवदत्त धनंजय। राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया, इस कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया। निवात्वचादि देवताओं के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। इस शंख की ध्वनि बड़े जोर से होती थी, जिससे शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी। इस शंख को अर्जुन ने बजाया। पांडक दम्बी महावश्य भीम कर्मा बकोदरम। हिंडवासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों तथा कीचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया था। इसके पेट में जठर अग्नि के सिवाय एक वक्र नाम की एक विशेष अग्नि थी, जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था, इस कारण उनका नाम बकोदर पड़ गया था। ऐसे भीमकर्मा बकोदर भीमसेन बहुत बड़े आकार वाले पौंड नामक शंख बजाया। श्लोक नंबर 16। अनंत विजया राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरम, नकुलम सहदेवम सुधो मणि पुष्कमो। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। व्याख्या। अनंत विजय राजा सुधो मणि। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र हैं तथा नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हैं। ये विभाग देखने के लिए ही यहाँ युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र विशेषण दिया गया है। युधिष्ठिर को राजा कहने का तात्पर्य है कि युधिष्ठिर जी वनवास के पहले अपने आधे राज्य इंद्रप्रस्थ के राजा थे और नियम के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास के बाद राजा होने चाहिए थे। राजा विशेषण देकर संजय यह भी संकेत करना चाहते हैं कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। श्लोक नंबर 17 और 18। कायस्य परमेवास्यम शिखंडी च महारथ दुष्टुदमन विराटस्य
सात्यकिश्चित्यन्त्यं द्रौपदस्य सर्वेषु पृथ्वीविते सौभद्रस्य महाबहु शकुंदस्य पृथक पृथक। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा दुष्टदुमन एवं राजा विराट और अजय सत्य की राजा द्रौपद और द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब जो ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। व्याख्या। कायस्य परमेवस्यं सगुणं द्रमं पृथक पृथक। महारथी शिखंडी बहुत शूरवीर था। यह पहले जन्म में स्त्री काशीराज की कन्या अम्बा था और इस जन्म में भी राजा द्रौपद को पुत्री रूप में प्राप्त हुआ था। आगे चलकर यही शिखंडी कर्ण नामक राक्षस यज्ञ से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना। भीष्म जी इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी को स्त्री ही समझते थे, इस कारण वे इस पर बाण नहीं चलाते थे। अर्जुन ने युद्ध के समय इसी की आगे करके भीष्म जी पर बाण चलाए और उनको रथ से नीचे गिरा दिया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था। युद्ध के समय इन्होंने द्रोणानिर्मित चक्रभूमि में घुसकर अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में कौरव सेना के 6 महारथियों ने इनकी अन्यायपूर्वक घेर कर इस पर शस्त्र अस्त्र चलाए। दुशासन के पुत्र द्वारा सिर पर गदा का प्रहार होने से इसकी मृत्यु हो गई। संजय ने शंखवाद के वर्णन में कौरव सेना के शूरवीरों से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया और पांडव सेना के शूरवीरों में से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों के नाम लिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष कौरव सेना का आदर नहीं है, इसलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन नहीं करना चाहते, उचित समझते, परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष पांडव सेना का आदर होने से, भगवान श्री कृष्ण तथा पांडव के प्रति आदर भाव होने से वे उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही उनको आनंद आ रहा है। जय राधा माधव, जय कृष्ण कन्हैया, जय राधा माधव, जय कृष्ण कन्हैया। जय